बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना का लॉकडाउन अभी भी जारी है और जिसकी वजह से तमाम के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो तमाम के तमाम बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला फिर से जारी कर दिया गया है। और अब ये जो दायरा कार है वो मेडिकल कॉलेज तक भी बढ़ गया है। यही वजह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ लोगों की आरा जानने के बाद तो हमने सोचा क्यों ना कि हम अपने भी कुछ सजेशन इस बारे में दें। तो इस ज़मन में जो बुनियादी क्वेश्चन है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या नहीं। पहली बात तो ये है। फिर इसी के साथ ज़िमनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए तो फिर हम उन लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे कि जिनके पास इस वक्त नेट की फैसिलिटी नहीं है, एक। और दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास इस वक्त फाइनेंशियली इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो नेट के इतने मुख्तलिफ जो महंगे पैकेजेस हैं कि वो उनको अफोर्ड कर सकें। तो इन लोगों को हमने फिर कैसे अकोमोडेट करना है। दो पहला मेन क्वेश्चन है, फिर उसी के साथ ज़िमनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए कि नहीं। देखें, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए है ना, प्राइमरी क्वेश्चन के आंसर के लिए हम कुछ सेल्फ जनरेटेड सेकेंडरी क्वेश्चन जनरेट करते हैं। फिर उनके जब सेकेंडरी आंसर्स हमें मिल जाते हैं तो फिर उन सेकेंडरी आंसर्स ही हमें फ़ायदा देते हैं जो प्राइमरी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इस ज़माने के अंदर कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये नॉर्मल कंडीशंस है। कतई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एक बात। नंबर दो, क्या स्टूडेंट्स ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि उन्हें एक एक साल या दो दो सेमेस्टर ज़ाया हो जाएँ। ये भी हम नहीं कर सकते और हमें फ़िलहाल पता भी नहीं कि कंडीशन कब तक जारी रहनी है। तीसरी बात ये, क्या स्टूडेंट के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि बगैर पढ़े ही हमें प्रमोट कर दी जाए। बीइंग अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह की चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं है। चौथी चीज़ ये कि इस वक्त जो अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो फिर हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई और ऑप्शन क्या है और मीडियम क्या है कि जिसके थ्रू अपने एजुकेशन को जारी रख सकें। देखिए, किसी भी चीज़ के पे आप फैसला जब लेने के लिए आते हैं तो उसके लिए ना मल्टी डायमेंशनली फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसके ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ता है और फिर उसको इफेक्ट को देखना पड़ता है। तो अभी जो हमारे पास जो फ़िलहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये जो नॉर्मल कंडीशंस नहीं हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है, हमारे पास वाहिद एक ज़रिया है जिसके अंदर हम अपने इस चीज़ को प्रमोट या जो जारी रख सकते हैं। और इसी के साथ देखें, हमारा सिस्टम कोई ऐसा नॉर्मल कंडीशन में के अंदर भी कोई इतना कोई ऐसा परफेक्ट सिस्टम नहीं जिसके अंदर हम कहें कि बड़ा को परफेक्ट है और आज हम इस अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी हम उससे वो परफेक्शन मांगे। वैसे भी लंगड़ा टूड़ा सिस्टम है, वैसे ही बस काम चलता है हमारा, ठीक है। तो अब इस एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमें वो बिल्कुल आइडियलिस्टिक पोजीशन लेने के बजाय कि बिल्कुल हमें 100% वो सब कुछ मिले, तो उससे बेहतर ये है कि हम जिस हद तक मतलब एडजस्ट कर सकते हैं सेक्रीफाइस करके, ताकि हम अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं और इन्हीं को हम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसी का सिलसिला जारी रखें। अब हम आते हैं इसी की जो ज़िमनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अब हमने ऑनलाइन क्लासेस रखनी है तो फिर हम उन लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे जिनके इलाकों के अंदर नेट ही नहीं है या फिर जो फाइनेंशियली नेट पैकेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले मैं एक चीज़ ज़रा बिल्कुल इन्वर्टेड कामर्स के अंदर एक बात कह दूँ कि मेरी जितनी डिस्कशन है ना, ये सिर्फ हायर एजुकेशन लेवल के लिए है। मैं कतन भी बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस की ज़ाती जो मेरी राय है, मैं कहता हूँ मैं स्कूल लेवल के लिए ये इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। क्योंकि जो छोटा बच्चा है जिसको मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आता, आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर अगर भेज दें सवाल तो फिर वो पढ़ना तो कुछ भी ना हुआ। अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, उन्हें आप आराम सुकून से अकोमोडेट कर सकते हैं आगे भी जो जिस तरह है। पर जो हाई एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो हमारी जो जितनी डिस्कशन है बेसिकली हायर लेवल के लिए, हमारा जो राय मैं अपनी पेश कर रहा हूँ वो हायर के लिए है। अब हम आते हैं अपने इसी सवाल के ऊपर कि हम उन लोगों को कैसे अकोमोडेट करें। देखें, जब कंडीशंस नॉर्मल नहीं है ना, तो फिर दोनों तरफ को सेक्रीफाइस करना होगा, कोऑपरेट करना होगा और एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और तमाम जो हालात की नासाजी है उसका सारे का सारा बोझ स्टूडेंट्स के ऊपर डालना, ये कोई काबिल कबूल बात नहीं है और ना ये जायज़ बात है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। देखें, सबसे बुनियादी चीज़ ये है ना, हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स किसी भी क्लास के अंदर उनकी रेशो बहुत कम होती है कि जिनके पास नेट के इस तरह के मसले जिनको इस वक्त अभी हैं। क्योंकि हमारा मैक्सिमम इवन KPK के अंदर, अगर मैं खूब KPK में हूँ, यहाँ की बात करें तो यहाँ KPK तकरीबन सारा मासवाई जो एक्स-फाटा है उसके अलावा तमाम नेट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ना हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें इजीली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं। पहला ये देखें, आपके पास इस वक्त वज़ीरिस्तान के अंदर भी, इवन कोयटा के अंदर भी आपका पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है। पहला तरीका आप ये कर सकते हैं कि जितना भी टीचर्स हैं वो अपना आपके जो पूरी कोर्स आउटलाइन है पूरे सेमेस्टर की, आप पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन बनाएं। उसी के साथ आप जितने भी आपके नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, वो सारे के सारे फोटो स्टेट करके पूरी कॉपी बना ली जाए। प्लस उसके साथ एक जो आपकी असाइनमेंट शीट है, जो क्वेश्चन पेपर टाइप चीज़ है, वो भी आप बना लें और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक आप डेडलाइन रखते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप वो पोस्ट कर दें स्टूडेंट तक। जब वो स्टूडेंट को पोस्ट हो जाएगी, स्टूडेंट वहाँ से ले लेगा। अब जो ले लेगा वो तमाम वहाँ से जो से नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे हमें पता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हायर एजुकेशन में हमारी स्टडी है ही ऐसी कि सारी खुद से आपको करनी पड़ती है। तो जब स्टूडेंट के पास ये मवाद आ जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी स्टडी आसान है। अब वो क्या करेगा, वो वहाँ से ले लिया उसने, वो अपना पढ़ेगा, सारा करेगा, जो उसकी ड्यू डेट के अंदर जितनी उसकी असाइनमेंट्स है वो पूरी करेगा। विद इन ड्यू डेट वो वापस आके वहाँ से वो यूनिवर्सिटी को दोबारा
वो कर दे, आपका दोबारा पोस्ट कर दे, और टीचर फिर इसी की बुनियाद के ऊपर उसकी असेसमेंट करके उसे आगे नेक्स्ट प्रमोट करना है, जो भी करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ नेट का मसला है, अब इस तरह किया जा सकता है कि जितने टीचर ने जितना भी मवाद अब करना है अपलोड, वो तमाम का तमाम एक साथ अपलोड करके जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपने करना है, आप उस स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दें कि हमने ये चीज़ अपलोड कर दी है। अब स्टूडेंट क्या करे, क्योंकि टीचर ने भी अपने हद तक सेक्रीफाइस कर दिया कि वो इतना सारा काम कर लेगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सेक्रीफाइस करे कि वो उस इलाके के अंदर आए जहाँ पे नेट काम करता है। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट वज़ीरिस्तान का है, वो वज़ीरिस्तान से उठ के आ जाए नीचे आपका बनू के अंदर, क्योंकि वहाँ पे नेट काम कर रहा है, वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड करे, सब कुछ ले ले, वापस चला जाए, अपनी वही सारी की सारी रूटीन जारी रखे, पढ़े अपना। फिर जब असाइनमेंट की जो ड्यू डेट आए वो उस वक्त फिर दोबारा नीचे आए, वहाँ से दोबारा उनको ईमेल कर दे ताकि टीचर तक पहुँच जाए चीज़, और इस तरह अकोमोडेट कर लिया जाए। देखें, दो चीज़ें जिस तरह हमने अभी मेंशन की हैं, आप उन स्टूडेंट्स को एक तो अकोमोडेट कर सकते हैं, या तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नोट्स आप पहुँचाएँ, यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी लें, या फिर जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो इनको नेट का प्रॉब्लम है उनको ये चीज़ें सॉल्व कर लें, और वो वहाँ से वो डाउनलोड करके थोड़ा सा स्टूडेंट सेक्रीफाइस करके वो चीज़ें कर लेगा। तो यानी दोनों तरफ से ना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, या टीचर अपनी जगह पे मुकम्मल कायम रहे या स्टूडेंट कायम रहे। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि फिर इन हालात के अंदर हम इस तरह एटीट्यूड के साथ हम आगे जा सकें। तो ये तो आगे हमारे बुनियादी चीज़ें। अब इसी के साथ ना ज़िमन में जुड़ी दो और चीज़ें हैं, कि दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, एक बात, एंड हाउ कैन वी मेक दीज ऑनलाइन क्लासेस मोर इफेक्टिव। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ साथ ये है कि जो स्टूडेंट्स को अभी फाइनेंशियली लॉस हो रहा है ये नेट पैकेजेस की वजह से, ये प्लस जो फीसेस का मसला है, अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो बड़े अहम पॉइंट हैं, ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने आज इंशाल्लाह जो पहला है वो टॉपिक कवर किया है, और ये जो आगे जो ज़िमनी दो चीज़ें हैं इंशाल्लाह इनके ऊपर हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।